हेलो एवरीवन। न्यूमेरिकल्स में एक और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल लेके जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज का 2.5। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। अब इसी तरीके के न्यूमेरिकल हम बहुत देख चुके हैं, यानी अब इसके लिए अगर देखें तो बहुत ही ईजी होने वाला है। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हाट वुड बी द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन if the density of solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? अगेन देखें तो तीन ही चीज फाइंड करनी है, दैट इज मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी। और इसी टाइप का न्यूमेरिकल ऑलरेडी देख चुके हैं जैसे मैंने बताया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 10% W/W से। तो फर्स्ट 10% W/W ग्लूकोज यानी होगा क्या, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और 90 ग्राम ऑफ वाटर किसके अंदर, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। अब मोलर मास ले लेते हैं ग्लूकोज का। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटॉमिक मास डाल दें तो 180 ग्राम पर मोल। अब बात करते हैं वन बाय वन, दैट इज फर्स्ट मोलालिटी। मोलालिटी की बात करें तो हमें चाहिए क्या, तो मोल चाहिए और साथ में हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फर्स्ट मोल की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर देखें तो उसका मास है मेरे पास दैट इज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और साथ में 180, सीधा वैल्यू ले रहे हैं। कैलकुलेट करें तो 0.0555 यानी ग्लूकोज के मोल यहाँ पे मिल चुके हैं मुझे। अब बात करते हैं मोलालिटी की। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में यहाँ पे लेना है। ये है मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.0555। मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा दैट इज 90 ग्राम। किलोग्राम में ले लेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 0.090 वैल्यू डाल देते हैं हम यहाँ पे। सिंपली कैलकुलेट कर लें तो आंसर मिल जाएगा दैट इज 0.617 मोलल। यानी इसी टाइप के बहुत से न्यूमेरिकल हम देख चुके हैं और बहुत ही इजीली हम इसे फाइंड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ दैट इज मोलालिटी। सेकंड हम लेंगे दैट इज मोलारिटी के लिए। मोलारिटी की बात करें तो अगेन क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। उसके लिए क्या चाहिए, दैट इज डेंसिटी। तो बात करते हैं बी। तो उसके लिए मेरे पास है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगेन मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, परसेंटेज W/W है तो 100, डेंसिटी है मेरे पास दैट इज 1.2, सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 100/1.2। तो आंसर मिल जाएगा दैट इज 83.33 ml। लीटर में कन्वर्ट कर लें 0.08333 लीटर। तो ये मुझे मिल चुका है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब बात करते हैं मोलारिटी। मोलारिटी पहले भी देख चुके हैं, सिंपल याद रखना है, मोल पर लीटर यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर फॉर्मूला देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में लेना है मुझे। वैल्यू डाल देते हैं, दोनों वैल्यू है मेरे पास। मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.0555 आगे हम ढूंढ चुके थे फॉर ग्लूकोज, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 0.08333। कैलकुलेट करें तो मोलारिटी मिल जाएगी दैट इज 0.67 मोलर। तो देख सकते हैं आप बहुत ही इजीली हमने मोलारिटी को फाइंड कर लिया है और ऐसा न्यूमेरिकल पहले भी हम कर चुके हैं, यानी हम इसे इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा थर्ड पार्ट दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो सी मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे दोनों के मोल चाहिए और टोटल मोल चाहिए। ग्लूकोज के ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं तो फर्स्ट मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.0555, 90 ग्राम वाटर था, वाटर का ढूंढ लेते हैं हम। मोल्स ऑफ H2O क्या होगा, 90/18 दैट इज 5। 5 और 0.0555 टोटल ले सकते हैं हम, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों का टोटल कर लो दैट इज 5.0555 ये आ चुका है। अब लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए। अगर मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो ग्लूकोज के मोल बाय टोटल मोल, वैल्यू डाल दें 0.0555 ये रहा, टोटल ये रहा। कैलकुलेट कर लें तो मिल जाएगा दैट इज 0.01 मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन H2O के लिए दोनों का टोटल 1 होता है हम जानते हैं, तो इसको 1 माइनस कर देते हैं दैट इज 1 माइनस 0.01, तो मिल जाएगा दैट इज 0.99। तो ये मिल चुका है दैट इज थर्ड पार्ट मोल फ्रैक्शन। तो तीन चीजें दैट इज मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों हमने यहाँ पे फाइंड किया है।
ये वाला न्यूमेरिकल 3 मार्क तक हमसे पूछ सकते हैं और ऐसे न्यूमेरिकल ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, यानी अभी इसके लिए तो बहुत ही ईजी हो चुका है, आप इजीली इसे समझ सकते हो और कर सकते हो। तो आज हमने देखा एक्सरसाइज का 2.5। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और एग्जाम्पल के साथ।